हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जॉब देखो। दोस्तों, आज कोई वैकेंसी के बारे में या मैं कट ऑफ के बारे में या आंसर की के बारे में नहीं बता रहा। हमारा चैनल जो है वो जॉब के रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं जॉब से रिलेटेड ऑल ओवर इंडिया में, मैं उसके बारे में उस पर थोड़ी स्टडी करके बात करता हूँ। तो आज एक बड़ा ही सीरियस मुद्दा है हमारा हरियाणा का। तो हरियाणा में एक वैकेंसी निकली थी लगभग 5000 पुलिस कर्मियों की 2018 के अंदर, है ना। तो जिसका रिजल्ट आया था मार्च 2018 में और उनकी ज्वाइनिंग हो गई थी मई जून 2018 में, है ना। मेरिट लिस्ट बनी थी, पहले फिजिकल हुआ था, वैकेंसी पूरी प्योर हुई थी, कोई पेपर लीक नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, मेरिट लिस्ट बनी थी। वो जो मेरिट लिस्ट बनी थी उसमें 2018 में जो मेल कांस्टेबल की मेरिट लिस्ट बनी थी वो यहां लगी थी। देखो, उसमें जनरल की कट ऑफ थी 57.6, बीसीए की 53.8, एससी की थी 51.4। बाद में इन्होंने एक वेटिंग लिस्ट भी जारी की थी, ठीक है, उसके बारे में मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। इसके अंदर एसआई मेल की वैकेंसी भी थी 400 सब इंस्पेक्टर लगे थे पुरुष, और इसी में लगे थी महिला सब इंस्पेक्टर भी 67, और आईआरबी की भी वैकेंसी थी इसमें। तो टोटल 5000 के करीब पोस्ट थी। अब सभी ने ज्वाइन किए हुए, ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो गई, उनका सब कुछ हो गया, सब कुछ किए हुए 5 साल हो गए। अब 5 साल बाद एक कोर्ट का फैसला आता है कि रिजल्ट को रिवाइज किया जाए। अब रिजल्ट रिवाइज करने का मतलब है कि जो पिछले 5 साल से जॉब कर रहे हैं उनको टेंशन हो गई है, हाई लेवल वाली। होना भी स्वाभाविक है क्योंकि सभी ने कहीं ना कहीं अपनी ईएमआई बनवा रखी है, सैलरी की बेस पे कुछ कर रखा है, किसी की मैरिज हो रखी है, किसी कुछ ऐसा हो रखा है। लेकिन कोर्ट तो कोर्ट है, कोर्ट के फैसले का सभी को सम्मान करना चाहिए, हम भी सम्मान करते हैं। लेकिन है क्या ये मुद्दा? पूरे सारे के सारे यूट्यूबर कुछ कुछ बातें कर रहे हैं, लेकिन जहां तक मैंने इसको स्टडी किया है, ठीक है, मैं चंडीगढ़ में हूं, आपको पता है, शिक्षक के पद पर, मैंने यहाँ पे बात की है वकीलों से। तो जहां तक मुझे बताया गया है उसमें ऑर्फन कैंडिडेट थे, ठीक है, जैसे फादरलेस होते हैं या विडो होती है, विधवा होते हैं, इसी तरह से ऑर्फन कैंडिडेट थे। कितने? 1054। तो 1054 ऑर्फन कैंडिडेट्स को कितने मार्क्स मिलने चाहिए थे? 5 मार्क्स मिलने चाहिए थे, है ना। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या किया, इनको नजरअंदाज कर दिया, इनको कोई भी मार्क्स नहीं दिया गया। इसमें कुछ एक बच्चे थे जो डी ग्रुप में सिलेक्ट हो चुके थे, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों ने 5 मार्क्स के लिए अप्लाई कर दिया। कुछ एक बच्चों ने सोचा कि मैं डी ग्रुप में ज्वाइन कर लिया मैंने, अब मेरे को 5 मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेकिन हरियाणा गवर्नमेंट ने डी ग्रुप वाले बच्चों को भी 5 मार्क्स दे दिए और फाइनल मेरिट लिस्ट एक बना दी, ठीक है, बना दी। लेकिन बाद में क्या होता है, एक केस चलता है, ठीक है, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट चंडीगढ़ के अंदर केस चलता रहता है। तो कोर्ट ने एचएसएससी से डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स के लिए एक नोटिस भेजा कि आप हमें वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कीजिए कि किसको आपने मार्क्स दिए हैं, किसको नहीं। तो एचएसएससी ने सोचा चलो ये बात ऐसी गुम हो जाएगी, उन्होंने नहीं दिए। तो कोर्ट ने एक अच्छा खासा उन पे जुर्माना ठोका। उसके बाद वो जो है डॉक्यूमेंट सारे प्रोवाइड किए गए। अब कोर्ट ने उस पर संज्ञान लेते हुए इस भर्ती को फिलहाल उन्होंने बोला है या तो इसको रद्द कीजिए, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि पूरी वैकेंसी रद्द होगी, क्योंकि पूरी वैकेंसी अगर रद्द होती है तो जो कैंडिडेट बिल्कुल प्योर लगे हुए हैं उनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। तो कोर्ट ने जो दूसरा रास्ता निकाला है ये है कि दोबारा से डीवी हो सबकी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोबारा से हो अकॉर्डिंग टू 2018, ठीक है। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोबारा होती है और ऑर्फन को, फादरलेस को, ठीक है, जो है कैंडिडेट या जो डी ग्रुप में जो कैंडिडेट लगे हुए हैं उनको 5 मार्क्स आप दीजिए। उसके बेसिस पे आप एक नई मेरिट लिस्ट बनाइए। इस मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई बच्चा इस नई मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग बाहर होता है और वो फिलहाल जॉब में है तो उसकी जॉब जाएगी, ये कंफर्म है, ठीक है। तो अभी आप लोगों को ज्यादा इसमें टेंशन लेने की बात है नहीं, कोई पेपर दोबारा नहीं होगा इसका, ठीक है, कोई पूरी कंप्लीट वैकेंसी रद्द नहीं हो रही है। ये कोर्ट ने बोला है कि जो बच्चे रह गए जिसका अधिकार था उनको आप दोबारा रिकंडक्ट करवाइए, क्या, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी, और एक नई मेरिट लिस्ट बनाइए। उस नई मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग ही आप उनका सिलेक्शन कीजिए। तो उस 5 साल पहले अगर कोई बच्चा रह गया था, उसको 5 मार्क्स मिल रहे थे, तो अब नई मेरिट लिस्ट में अगर उसको 5 मार्क्स मिलके वो नई मेरिट लिस्ट में सिलेक्टेड होता है, सिलेक्शन उसका होता है, तो वो जॉब में आएगा। और किसी ने गलती से बिना मतलब के धोखेधड़ी से 5 मार्क्स लिए हैं या किसी भी प्रकार के नकली फर्जी डॉक्यूमेंट दिए हैं, तो अब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे आएगा नहीं, या आएगा तो वो पकड़ा जाएगा, तो वो बाहर होगा।
तो ये सारा खेल ये है। तो इस वैकेंसी के बारे में जो भी अपडेट मेरे पास थी मैंने आपको बताई है। अगर आपको लगता है कि कुछ और है इसके अंदर तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इस चैनल पे हम तरह तरह की वैकेंसी के बारे में, तरह तरह की आंसर की कट ऑफ के बारे में बताया जाता है। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को वैकेंसीज के लिए, जॉब के लिए, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बस इतना ही मैं बोलूंगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।